Yes, good morning student. Today we will start a new chapter in SST and that is chapter number 11. The name of the chapter is Climate of India. This is on page number 68. So student, before starting the chapter, I just want to ask, do you know the difference between weather and climate? क्या आपको पता है weather और climate में क्या difference है, क्या अंतर है? हम कई बार कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं लाइक द वेदर टुडे इज वेरी प्लीजेंट और द क्लाइमेट इन दिल्ली इज वेरी एक्सट्रीम. सो डू यू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट? क्या आपको पता है कि ये दोनों वर्ड्स कितने डिफरेंस हैं? ये स्टूडेंट, हम कई बार इन वर्ड्स को विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट मीनिंग अल्टरनेटिवली एक दूसरे के लिए यूज भी कर लेते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट meaning of these words. So first of all we will know about weather, climate and season. So student, weather is condition of the air over a particular place and at a particular time. weather जो होता है वो किसी एक particular place की उस particular time पे जो air की condition है, यानी उस वक्त उस place पे, उस जगह पे जिस तरह की हवाएं बह रही हैं उस कंडीशन को कहा जाता है. हो सकता है कि वहां ज्यादा ठंडी हवाएं बह रही हो तो वो कोल्ड वेदर हो जाएगा आपका. हो सकता है थोड़ा फॉगी हो, विंडी हो, रेनी हो. सो फॉर एग्जाम्पल द वेदर कैन बी सनी, रेनी, विंडी और फॉगी एट अ प्लेस इन अ डे. बेसिक डिफरेंस जो है स्टूडेंट वेदर और क्लाइमेट में वो ये है कि वेदर जो है वो पर्टिकुलरली डिफरेंट डे पे डिफरेंट होता है, मतलब वो दिनों के अकॉर्डिंग बदलता रहता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी विंटर्स जो चल रहे हैं उसमें जिस दिन सूरज निकलता है या सूरज की बहुत खिली खिली धूप हमें दिखती है, वी कैन से कि आज थोड़ी अच्छी धूप खिली है. ऐसे ही जो गर्मियों के टाइम पे खिलती है तो हम उन्हें सनी डेज कहते हैं. लेकिन जिस दिन सूरज ना निकले और सारे में सिर्फ फॉग फॉग हो रहा हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? दैट दिस इज अ फॉगी डे. सिमिलरली अगर किसी दिन ज्यादा बारिश हो गई है तो वो रेनी डे है. तो डेज जो हैं उनकी कंडीशन रेगुलरली चेंज होती रहती है. सो दिस इज वेदर. वेदर जो है वो रोज बदलता है. ऐसा नहीं है जरूरी कि रोज ही बदले, लेकिन कंपैरेटिवली क्लाइमेट से जल्दी जल्दी बदलता है ये. और ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट जो होता है स्टूडेंट दैट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर मेनी ईयर्स. मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की क्लाइमेट की कंडीशंस या वेदर की कंडीशन जो जनरली एक जैसी ही रहती है. फॉर एग्जाम्पल एक जो डेजर्ट एरिया यानी रेगिस्तानी एरिया जो है वहां पर हमेशा ड्राई क्लाइमेट होता है क्योंकि वहां रेत ज्यादा है, इसीलिए वहां कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हॉटनेस होती है. इट इज बिकॉज अ डेजर्ट एरिया रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल. और इसका दूसरा रीजन है कि वहां पर बहुत ही कम और कभी कभी ही रेन होती है. इस तो स्टूडेंट आपको समझ आया क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है. वेदर बहुत जल्दी जल्दी और पर्टिकुलर डे के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जबकि क्लाइमेट जो है वो ओवर द ईयर्स चेंज होता है, यानी कई सालों तक सेम क्लाइमेट रहता है किसी भी प्लेस का. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, पोलर रीजन्स जो है हमारे वो जनरली कोल्ड रहते हैं यानी ठंडे रहते हैं क्योंकि वहां पर स्नो है, तो ये वहां का क्लाइमेट है. ठीक है. और ऐसे ही डेजर्ट एरिया का क्लाइमेट कैसा है? हॉट है क्योंकि ड्राई है, मींस क्योंकि वहां पर समर लाइक रेनफॉल कम होती है. सो स्टूडेंट, हमारा जो पूरा ईयर है ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. A year is divided into seasons based on the pattern of changing weather. जिस जिस तरह से हमारा वेदर चेंज होता है ना उसी के अकॉर्डिंग हमारे सीजन्स डिवाइडेड हैं. पूरे एक साल में हमेशा मौसम एक जैसा नहीं रहता, मौसम में बदलाव आते रहते हैं. जैसे सर्दी यानी कि विंटर, गर्मी यानी समर, मॉनसून और रेनी सीजन यानी बरसात. तो ये सारे क्या हैं? चेंजेस ऑफ सीजन होता रहता है. और ये चेंजिंग ऑफ सीजन क्यों होता है? इट इज कॉज्ड बाय द अर्थ बीइंग क्लोजर और फार्थर अवे फ्रॉम द सन. ये आपको पता भी होगा कि हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है.
आपने साइंस में पढ़ा होगा कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ड्यू टू दिस रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ हमारे सीजन में चेंजेस आते हैं, हमारे मौसम बदलते हैं। एंड अर्थ को पूरा ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज यानी पूरा एक साल लगता है। इसीलिए हमारे पूरे एक साल में मौसम, जो हमारा मौसम है, वो डिफरेंट मंथ में डिफरेंट होता है। वो चेंजेस इस रिवॉल्यूशन की वजह से ही आते हैं। और सन की जितनी ज़्यादा क्लोजनेस है या जितना ज़्यादा सन हमसे दूर है, उसी पे डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पर कौन सा सीजन होगा। जनरली अराउंड द वर्ल्ड देयर आर 4 मीन्स, पूरे वर्ल्ड में जनरली 4 सीजन है, स्प्रिंग सीजन, समर, ऑटम एंड विंटर। बेसिकली ये 4 सीजन है पूरे वर्ल्ड में। अब हम जानेंगे सिर्फ क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में, हमारे इंडिया में क्लाइमेट कैसा रहता है। क्लाइमेट प्ले अ मेजर रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारी लाइफ में क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारी फूड हैबिट्स, हमारी क्लोथिंग, हमारी लाइफस्टाइल सारी क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, देखिए अभी विंटर सीजन है तो हमारी ड्रेसेस कौन सी हैं जो हम यूज कर रहे हैं या वेयर कर रहे हैं, दैट इज वुलन ड्रेसेस। हम सारे गर्म कपड़े पहन रहे हैं। इसी के दूसरे साइड जब समर सीजन होगा तो हम सब कौन से ड्रेसेस पहनेंगे, यस कॉटन क्लोथ, लाइट कलर्ड क्लोथ हम वेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो हीट को एब्जर्व करते हैं, स्वेटिंग होने से रोकते हैं या स्वेट को भी एब्जर्व करते हैं। और सिमिलरली हमारी फूड हैबिट्स भी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। जैसे सर्दियों में गरम गरम चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आपने देखा होगा सर्दियों में आपकी मदर्स भी आपको ड्राई फ्रूट्स और ये सब ज़्यादा खिलाती हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर वार्मनेस बनी रहे, वार्म रहे आपकी बॉडी। कंपैरेटिवली हम लोग समर टाइम पे क्या चीज़ें प्रीफर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी चीज़ें हम खाते हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और जो भी ठंडे लिक्विड हैं वो ज़्यादातर हम लेते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो जल्दी से जल्दी स्वेटिंग को कवर अप कर ले। इंडिया जो है स्टूडेंट, ये लैंड ऑफ माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है एंड डेजर्ट है। हमारे इंडिया में अलग अलग तरह का एरिया रीजन्स है, माउंटेन रीजन्स है, प्लेट्यू रीजन्स है, प्लेन एरिया भी है और डेजर्ट एरिया भी है। जैसे जैसे डिफरेंट रीजन्स है ऐसे ही इन डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट तरह का क्लाइमेट भी है। द प्लेसेस इन माउंटेन एक्सपीरियंस कोल्ड क्लाइमेट। जो हमारा माउंटेन एरिया है वहाँ पर कंपैरेटिवली कोल्ड क्लाइमेट होता है, मतलब ठंडा रहता है वहाँ का क्लाइमेट। और वहीं जो प्लेन एरियाज हैं या डेजर्ट एरियाज है वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, हॉट रहता है, गर्म रहता है। इंडिया में बेसिकली 3 सीजन्स हैं, दीज आर विंटर, समर एंड मानसून। मानसून को रेनी सीजन भी कहा जाता है। विंटर यानी सर्दी, समर यानी गर्मी और मानसून यानी बरसात यानी वर्षा ऋतु। सबसे पहले हम जानेंगे विंटर सीजन के बारे में। विंटर सीजन जो है इंडिया में वो जनरली दिसंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक रहता है, जो कि अभी चल भी रहा है। दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 3 मंथ्स जो होते हैं ये विंटर सीजन के होते हैं। इस टाइम पे वेदर जो होता है वो बहुत ही ठंडा होता है और टेम्परेचर जो होता है वो बिलो 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। एट हाई एल्टीट्यूड टेम्परेचर कैन डिप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। और जो हाई एल्टीट्यूड्स यानी जो माउंटेन एरियाज होते हैं ना, वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, मतलब नेगेटिव में भी चला जाता है। जब नेगेटिव में जाता है तो वहाँ क्या होती है, स्नोफॉल्स होती हैं ड्यूरिंग विंटर डेज। और विंटर के टाइम पे दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, नाइट्स आर लॉन्गर, क्योंकि सूरज जल्दी छिप जाता है इसलिए रातें लंबी हो जाती हैं। द प्लेसेस इन माउंटेन एक्सपीरियंस हैवी स्नोफॉल। और माउंटेन एरियाज जो हैं उन जगहों पर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। जैसे अभी इस टाइम पे भी शिमला, मनाली ऐसे प्लेसेस में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, क्योंकि जनरली लोग इस टाइम पे जो स्नोफॉल देखना जिन्हें अच्छा लगता है वो प्रीफर करते हैं विंटर सीजन में ही शिमला, मनाली ऐसे प्लेसेस पे जाकर स्नोफॉल का मज़ा उठाना। इन द प्लेन्स पीपल एक्सपीरियंस फॉग एंड फ्रस्ट। और जो प्लेन्स एरियाज है वहाँ पर इस टाइम पे फॉग यानी कोहरा, जो कि हम लोगों ने भी इस टाइम पे बहुत देखा है कि सुबह जब हम देखते हैं कई बार
इसमें स्टूडेंट फॉग की वजह से क्या होता है, विजिबिलिटी लेवल जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, यानी साफ साफ दिखाई नहीं देता, एक धुंध सी छा जाती है पूरे एटमॉस्फेयर पे, एनवायरमेंट में हमारे। ड्यूरिंग विंटर के टाइम पे हम कौन कौन से क्लोथ्स वेयर करते हैं, दैट इज वुलन क्लोथ्स, लाइक जैकेट हो गए, स्वेटर्स हो गए, स्कार्फ्स हो गए, शॉल, कैप्स, ग्लव्स, सॉक्स, ये सब हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज करते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी वार्म, इससे हमारी बॉडी वार्म भी रहती है। देखिए स्टूडेंट, ये ऐसे प्लेसेस होते हैं माउंटेन्स के जहाँ पर स्नोफॉल होती है और टूरिस्ट ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे एरियाज पे विजिट करना। इसके बाद ये हुई हमारी ड्रेसिंग विंटर के टाइम पे। अब हमारी फूड हैबिट्स जो होती हैं, विंटर के टाइम पे सभी को गर्म चीज़ें खाना और पीना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इससे हमारी बॉडी में वार्मनेस बनी रहती है। ऐसे टाइम पे वी लाइक टू ड्रिंक हॉट सूप, टी, कॉफ़ी एंड इंजॉय ईटिंग गाजर का हलवा, जो कि एक सीजनल स्वीट है। सर्दियों के टाइम पे ही हमें गाजर का हलवा खाने को मिलता है। गुलाब जामुन, पकोड़े, पराठास, ऐसे गरम गरम चीज़ें खाने में मज़ा आता है। डेजर्ट इन इसके बाद जो लद्दाख का एरिया है, दैट इज ड्रास नाम की जगह है वेस्टर्न लद्दाख में, जो हमारे इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, मतलब सबसे ठंडा प्लेस है ड्रास इन लद्दाख। यहाँ पर विंटर के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस यानी बिल्कुल नेगेटिव में चला गया। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितना ठंडा रीजन होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीजन के बारे में, दैट इज समर। समर सीजन जो है ये जनरली इंडिया में ये भी 3 to 4 मंथ्स रहता है। ये रहता है जनरली मार्च एंड कंटिन्यू टिल मई, मार्च से मई तक, यानी मार्च, अप्रैल एंड मई, 3 मंथ का ड्यूरेशन होती है समर सीजन की। बट ये कई बार एक्सटेंड भी हो जाती है क्योंकि दिल्ली में जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक पड़ती है। ड्यूरिंग दिस सीजन द वेदर बिकम वेरी हॉट। समर सीजन में क्या होता है स्टूडेंट, वेदर जो है हमारा वो बहुत ही गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे डायरेक्ट सनरेज जो है वो हम पे पड़ रही होती है। जितनी ज़्यादा सनरेज पड़ती हैं उतने ज़्यादा हमें स्वेटिंग होती है। एट मैनी प्लेसेस द टेम्परेचर राइजेस अबव 45 डिग्री सेल्सियस। कई सारे प्लेसेस पे टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। स्टूडेंट, विंटर सीजन जो होगा उसमें टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा बिलो जाता है, यानी नीचे जाता है, और ऑन द अदर हैंड समर टाइम पे टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं, दीज आर हॉट एंड ड्राई विंड्स। वहाँ पर गर्म और ठंडी, नॉट ठंडी, गर्म और एक सूखी सी हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, लू लग जाती है, क्योंकि ये क्या होती है, ये समर टाइम पे ब्लो करती हैं। वेदर इन द माउंटेन्स रिमेन कोल्ड, लेकिन इसी के कंपैरिजन में वेदर जो है माउंटेन एरियाज का वो कोल्ड रहता है, क्योंकि स्टूडेंट माउंटेन एरियाज जो है ना ये हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं। जितना हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं वहाँ पर उतनी ज़्यादा कोल्डनेस बनी रहती है। इसीलिए बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करना चाहते हैं माउंटेन रीजन्स में इन द समर सीजन। आप लोगों की भी जब समर वेकेशन पड़ती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रिफर करते हैं कि वो किसी हिली एरियाज पे जाएं या हिल स्टेशंस पे जाएं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें गर्मी कम लगेगी। इसी के साथ साथ सदर्न पार्ट जो है हमारी कंट्री का, वहाँ पर वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, और समर के टाइम पे दिन जो होते हैं वो लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, क्योंकि सूरज जो है 6-7 बजे तक भी हमें सूरज देखने को मिल जाता है। सूरज जल्दी नहीं छिपता गर्मियों के टाइम पे। अब हम बात करते हैं हमारी ड्रेसेस की। ये देखिए स्टूडेंट, ये समर टाइम पे माउंटेन एरियाज दिखाया हुआ है, कितनी सही और अच्छी धूप खिली हुई है यहाँ पर। पीपल जो है समर टाइम पे वो कूल कॉटन क्लोथ्स वेयर करते हैं, जैसे टी शर्ट हो गए, शॉर्ट्स हो गए, कॉटन साड़ीज हो गई, कुर्ता, स्कर्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कॉटन क्लोथ्स वेयर करना प्रीफर करते हैं टू बीट द हीट ऑफ समर। और समर की हीट को बीट करने के लिए लोग क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठंडे फ्रूट्स, जैसे वाटरमेलन हो गया, चेरीज हो गई, ग्रेप्स हो गए, लीचीज, मैंगोज, ये सारे सीजनल फ्रूट्स हैं। लाइक मैंगो गर्मियों में ही मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स आप सभी भी खाते होंगे, फ्रूट जूसेस,
दीज आर ऑल्सो पॉपुलर इन समर सीजन। और इसके बाद जैसे द्रास इन लद्दाख सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया का, ऐसे ही बहुत सारे हॉटेस्ट प्लेसेस हैं इंडिया में जहां समर टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसमें से चुरू, बीकानेर, ये दोनों राजस्थान में है और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दीज आर द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड सीजन के बारे में, दैट इज मॉनसून। मॉनसून यानी रेनी सीजन, इसे रेनी सीजन भी कहा जाता है, वर्षा ऋतु। मॉनसून सीजन इंडिया में जो है वो जनरली जून से शुरू होता है और अगस्त तक चलता है, यानी जून, जुलाई, अगस्त 3 मंथ की ड्यूरेशन होती है इस सीजन की। हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरह का रेनफॉल होता है ड्यूरिंग दिस मॉनसून मंथ्स। सम प्लेसेस जो है वहाँ पर रेनफॉल क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे महाराष्ट्र साइड के जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और उसके कंपैरेटिवली ऑन द अदर साइड बहुत ही कम रेनफॉल होती है। पहली स्टेट जो सबसे पहले मॉनसून रेनफॉल रिसीव करती है वो है केरला। मतलब सबसे पहले जब मॉनसून आता है तो केरला में सबसे पहले बरसात होती है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हैवी, और इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। मौसिनराम ये एक जगह का नाम है जो मेघालय में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है पूरे वर्ल्ड में। मौसिनराम इन द मेघालय गेट्स द मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट, मैक्सिमम रेनफॉल होती है यहाँ, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो रीजन है ये नोन है फॉर मैक्सिमम रेनफॉल। अब मॉनसून टाइम पे हम लोग किस टाइप के कपड़े वेयर करते हैं? रेन कोट्स यूज़ करते हैं, हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, गम बूट्स यूज़ करते हैं वाइल गोइंग आउट ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। इसके बाद एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। हमारी जो कंट्री है स्टूडेंट इंडिया, वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा अमाउंट में की जाती है और खेती जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है मॉनसून पे, यानी अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितना ज़्यादा होगा उस पर क्रॉप्स डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये जो रेन है ये हेल्प करती है इन इरिगेशन। सम टाइम एक्सेसिव रेन की वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से फ्लड्स भी आ जाते हैं और उससे क्या होता है, सारी फसलें खराब हो जाती हैं। और इसी की तरह अगर रेनफॉल ज़्यादा हो तब भी वो डेंजरस है और अगर रेनफॉल कम होती है तब भी वो डेंजरस है, बिकॉज लैक ऑफ रेनफॉल कॉज ड्रॉप यानी सूखा पड़ जाता है। अगर रेनफॉल ज़्यादा होगी तो फ्लड यानी बाढ़ आ जाती है और अगर कम होती है तो सूखा पड़ जाता है। इसीलिए रेनफॉल एक सफिशिएंट अमाउंट में हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। पीपल इंजॉय ईटिंग पकौड़ास, आप सभी भी इंजॉय करते होंगे मॉनसून सीजन में ज़्यादातर पकोड़े, समोसा, मालपुआ, आलू पूरी, ये सब चीज़ें प्रीफर की जाती हैं खाने के लिए। सो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हमने 3 सीजन्स के बारे में जाना, दैट इज विंटर, समर एंड मॉनसून। तीनों की ही ड्यूरेशन 3 मंथ्स की होती है। स्टूडेंट, आप इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू करेंगे। Thank you so much. Hope you understand the video, and if not, read the chapter again and watch the video again. Thank you, students.